नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। कुछ दिनों पहले बेंगलोर में दंगे होते हैं जिसका कारण होता है एक हिंदू द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ फेसबुक पर कुछ लिख देना और उसके बाद मुसलमान उग्र रूप ले लेते हैं। ये सरासर गलत होता है और पुलिस सख्त कार्रवाई भी करती है, जो कि करनी भी चाहिए। पर कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी नेता कहते हैं कि ये तो उसके अभिव्यक्ति की आज़ादी थी। ये कहानी का हुआ एक हिस्सा। अब दूसरे हिस्से पे आते हैं। ट्विटर पर एक ट्रेंड कर रहा है अरेस्ट सुष्मिता सिन्हा। दरअसल कुछ दिनों पहले सुष्मिता सिन्हा ने एक किताब को टॉयलेट पेपर के उपयोग के बारे में बताया था। ये किताब थी तीज व्रत कथा की और उसका कारण ये था क्योंकि उस किताब में लिखा था कि जो महिला इस व्रत को नहीं करती है वो अगले 7 जन्मों तक विधवा रहेगी। अब यहाँ से शुरू हुई वो कहानी जिसे संबित पात्रा से लेके न जाने कितने पात्राओं और न जाने कितने पात्रों ने सिर्फ अरेस्ट सुष्मिता सिन्हा ट्रेंड करवा दिया। ना उनकी बात सुनी गई, ना किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनका वर्जन दिखाया। सब ने सिर्फ और सिर्फ दिखाया तो वो जो आधी अधूरी कहानी थी, आधी अधूरी सच्चाई थी। पूरी वीडियो क्या थी हम दिखाते हैं आपको। नॉर्थ इंडिया में एक त्योहार काफी फेमस है जिसे हम तीज के नाम से जानते हैं। इस त्योहार में औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए फास्ट रखती हैं, जिसमें उन्हें पानी पीना तक मना होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये त्योहार मिसोजिनिस्ट यानी नारी विरोधी है तो शायद आप मुझे गालियाँ देंगे, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए मुझे आपको खुद से कुछ भी बोलने की या बताने की जरूरत नहीं है। मैं बस इस किताब का एक पन्ना आपको पढ़कर बताऊंगी, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना। जिन लोगों को इस किताब के बारे में नहीं मालूम है उन्हें मैं बता दूं कि इस किताब की कथा को सुने बगैर तीज का व्रत पूरा नहीं होता है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जो स्त्री भादो के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन ये व्रत नहीं धारण करती, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बाध्या का मतलब लाचार रहती है एवं जन्म जन्म विधवा हो जाती है। वह सदा दरिद्र मतलब कंगाल, गरीबी, पुत्र शोक में शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाली, सदा दुख भोगने वाली होती है। और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी मतलब सुअर, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध से सांपिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और अन्य चीजें खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने पर मुर्गी होती है। तो सुना आपने, इस किताब में कई तरीके की नारी विरोधी बातें लिखी गई हैं और कहीं भी इसमें पुरुषों के लिए इस तरीके की बातों का मेंशन नहीं है। तो आप खुद ही कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये किताब नारी विरोधी है या नहीं। इस रद्दी किताब के लिए मैंने 15 रुपए खर्च किए। अब ये किताब मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसे मैं टिश्यू पेपर की तरह या टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करूँ। आपका क्या कहना है? ये पूरी कहानी जानने के बाद एक बात तो साफ लगती है कि सोशल मीडिया के ट्रेंड्स और फेक न्यूज़ से हम अभी भी बच नहीं पाए हैं और उसमें हम लगातार फंसते ही जा रहे हैं। तो खबर पर ध्यान रखिए, उसे पूरा सुनिए और तब किसी निर्णय पर पहुंचिए। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। 1 मिनट हमारे साथ।